Hello guys and welcome back to Daily Hustle with Hardy. So डेली तो ये रहने की अब हसल अब कभी कभार ही हो रहा है, कभी कभार क्या बड़ा टाइम हो गया हुआ नहीं है हसल ना। सबसे पहले तो आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी क्योंकि बहुत दिनों से ब्लॉग्स नहीं आए हैं, जो कि शायद अब मैं डेली ब्लॉग्स डाल भी ना पाऊँ क्योंकि टाइम की बड़ी किल्लत हो रही है। ठीक है, बहुत बिजी चल रहा शेड्यूल। सबसे पहले तो हुआ क्या, क्यों इतना लेट हुआ। सबसे पहले तो अनुज की शादी 3 4 5 दिन वहाँ वेस्ट हो रखे थे। और उसके बाद जब शादी हो बैठी तो शादी के बाद अपने घर का काम, जैसे कि आप सबको पता चल रहा था, तो उसमें बिज़ी। एंड वीडियोस थोड़ी शफल होगी, फिर बीच में डाटा डिलीट हो गया, बड़ा कुछ हुआ मतलब इस बीच। तो डाटा डिलीट हो गया, फिर डाटा डिलीट होने के बाद वीडियोस रही नहीं। अच्छा, अभी भी ऐसा हुआ कि आई गॉट सम टाइम, सो मैंने सोचा बना देते। तो जैसे कि आप वीडियो का टाइटल देख सकते हैं, दिस इज़ फुली अ डॉक्यूमेंट्री टाइप, या आप बोल सकते हैं कि थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो इसमें इंफॉर्मेशन क्या रहने वाली है, सबसे पहले बात तो हमारे अनुज की शादी के होने के बाद उसकी भी डॉक्यूमेंट्री आनी है, बट इट विल टेक सम टाइम। तो अनुज की शादी जब हुई उसके बाद 1 2 दिन बाद हमें पता चला कि हमारे जो ताया जी हैं, मतलब मेरे रियल ताया जी, उनकी हो गई डेथ। उनकी डेथ होने के बाद हमें जाना पड़ा हरिद्वार, जहाँ पे उनका सारा क्रिमिनेशन वगैरह सब कुछ हुआ हरिद्वार में। ओके, हरिद्वार में क्रिमिनेशन करने के बाद अब मतलब सब कुछ, जब घर में तो मतलब थे नहीं, कुछ नहीं था, जो भी हुआ हरिद्वार में हुआ। फिर उनका जो मतलब पिंडदान होता है वो भी हरिद्वार में हुआ, और जो कर्म हुए वो हुए अपने पेहोपा, कुरुक्षेत्र के पास। मैक्सिमम लोगों को पता होगा उस जगह का। बात ऐसी थी कि ताया जी थे मेरे, शायद किसी मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है कि मेरे ताया जी थे। तो पापा, एक तो मेरे पापा हैं, एक ताया जी थे और एक मेरे बुआ जी हैं। ठीक है, पहले वो चले गए थे बचपन में, काफ़ी यंग एज में घर से, तो वो सेटल हो गए फिर जाके हरिद्वार में। तो अब हरिद्वार में सेटल तो हो गए, लेकिन घर में तो किसी से कांटेक्ट था नहीं। फिर काफ़ी टाइम बाद, अराउंड इन 2012 और 13 के आसपास, आई थिंक 10 या 11 की बात है शायद, हाँ 10 या 11 की बात है, उनकी एक चिट्ठी आती है दादी के पास। इसमें लिखा होता है कि मैं जिंदा हूँ, आई एम अलाइव, एंड ये मेरा फ़ोन नंबर है, आई एम करेंटली इन हरिद्वार। अगर कोई किसी को घर पे मेरी चिट्ठी मिलती है या मेरे से बात करना चाहता है कोई, तो ही और शी कैन कॉल मी। मतलब चिट्ठी मिल गई मेरी दादी जी को, दादी जी की बात, दादी जी ने फ़ोन किया तो उन्हें पता चला कि हाँ ही इज़ अलाइव एंड वो बंदा अभी हरिद्वार में है। तो 2011 में बात होना शुरू हुई, तो हमारी भी बात हुई, मतलब काफ़ी टाइम। फिर कुछ पता नहीं, कुछ रीजंस थे, फिर वो बात मतलब कम होती गई। मतलब ऑल दो यार, जब बंदा घर ही नहीं आ रहा है कोई, तो उससे कोई कितना ही बात कर पाएगा, है ना। मैं पापा मम्मी काफ़ी ट्राई करते रहे कि वो घर आ जाए, बट ही इज़ नॉट एग्रीड टू कम होम। एक बार पापा हरिद्वार गए तब उनसे मिल के आए, लेकिन नहीं, तब भी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं आऊँगा। तो अब बात आती है कि जब वो घर ही नहीं आए तो मतलब उनकी डेथ का कैसे पता चला या कुछ, है ना। तो कांटेक्ट में तो वो थे सिर्फ दादी जी और दादाजी के साथ। तो दादाजी की तो डेथ होगी, बचे दादी जी। तो दादाजी की डेथ पे भी वो घर नहीं आए। एंड अब हुआ क्या, अब हुआ ऐसा कि उन्होंने कर ली थी मैरिज वहाँ पे 2012 या 13 में। तो ताई उनको फोर्स करते थे कि घर चलो, बट
इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन जो घर नहीं आना चाहता था, पता नहीं क्यों। हम इस बात का पता ना मैं लगा पाया, ना पापा लगा पाए, ना कोई और लगा पाया। बट ही विल मतलब आप ये रख लो कि 2012 से लेकर 2024 तक कितनी ट्राई की होगी हम लोगों ने भी, ताई जी ने भी, दादी ने भी कि वो घर आ जाएं, पर वो नहीं आए। अब बात आती है कि उनकी फैमिली की, तो उनकी फैमिली में सिर्फ एक लड़की है उनकी, छोटी सी है, वो काफ़ी छोटी है, अभी 10 साल की है। एंड मेरे ताई जी एंड ताई जी 3 बंदे थे वो भी। सो फिर हुआ क्या कि थोड़े दिन पहले अराउंड अनुज की शादी हुई है, 4 या 3 को ख़त्म है ना, 4 को फ़ोन आता है कि ताया जी की तबीयत ख़राब है। मतलब दादी से पता चलता है, पापा कॉल करते हैं, फिर पता चलता है कि उनकी हालत बहुत ख़राब है। सो वो हॉस्पिटल में है, ठीक है। तो एक दो हमने अभी सोचा था कि हम मिलने जाएंगे उनसे, काफ़ी मतलब देखो ना इतना बीमार थे तो कि आ ही जाता है मन में। तो हमारे मन में आया कि नहीं यार जाना चाहिए, मिलने आना चाहिए। तो हम सोच रहे थे जाने की 6 तारीख को, क्योंकि हाँ 5 या 6 मतलब डेट्स का मेरे को इतना पता नहीं है। तो उनका ऑपरेशन रखा था 6 या 7, 5 या 6 को, जिस दिन उनकी डेथ हुई है उससे अगले दिन 5 को डेथ हुई है, तो शायद 6 को ऑपरेशन रखा था। तो अच्छा सच्ची सबसे पहले तो डेथ कैसे हुई है, एक्चुअली हुआ क्या कि उनके घर के जो रास्ते मतलब शहरों में होती है ना गलियाँ, तो उसका लग रखा था काम, और वो जा रहे थे स्कूटी पे। तो जब वो स्कूटी पे जा रहे थे, रास्ते में जो कोई पत्थर पुत्थर लगा और उनके सीधे हैंडल लगा पेट में जाके। अच्छा पेट में जाके लगा और अंदर से कोई इंटेस्टाइन पंचर होगी, जिसका उनको पहले पता चला नहीं। उन्होंने सोचा नॉर्मल दर्द है, वो सहन करते रहे। काफ़ी टाइम हो गया, 1 हफ्ता 2 हफ्ता निकल गए ऐसे ही। वो अंदर अंदर ब्लीडिंग होके क्लॉटिंग होती रही, उसका बन गया पॉइज़न। जब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और हॉस्पिटल में चेक कराने गए, तो पता चला कि अंदर इंटेस्टाइन से क्लॉट हो रखे हैं। तो जब उनको डॉक्टर ने बोला कि हाँ भाई यू आर इन अ वेरी सीरियस कंडीशन, आप यहाँ से चले जाएँ मेडिकल कॉलेज देहरादून। सो ताई मेरे उनको लेके चले गए, उनका अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ, तो वहाँ जाके उन्होंने देख लिया होगा शायद कि मतलब हालत बहुत ख़राब है। तब भी उन्होंने बोला कि चलो स्टेबल होने देते हैं, स्वेलिंग आ गई है उसको उतरने देते हैं, उसके बाद ऑपरेट हो पाएगा। तो ऑपरेशन रखा था 6 को आई थिंक, मैंने डेट्स नहीं मेरे को पता, मैं सच बता रहा हूँ। 6 को ऑपरेशन रखा था शायद, तो 5 को 6:30 बजे शाम को उनकी हो गई डेथ। अब बात आती है कि हमें पता चला 5:30 बजे डेथ हुई है शायद, और हमें पता चला 7 बजे की डेथ हो गई है, क्योंकि ताई अकेले थे, वहाँ संभाल नहीं पाए, एकदम कॉल्स नहीं कर पाए। अच्छा फिर हम सोचे कि अब करें तो करें क्या, मतलब वहाँ जाएं ना जाएं। तो वी डिसाइडेड कि नहीं वहाँ जाएंगे, और एज कि उनका कोई बेटा नहीं है तो पापा सब कुछ करेंगे, लाइक क्रिमिनेशन ये वो सो, ठीक है। तो पापा गए, मैं भी गया, मम्मी भी गई, एंड बुआ गए, एंड एक मेरे मामू है वो गए। तो अब बस इस डॉक्यूमेंट्री में आपको और आपकी मतलब कल को शायद किसी को वहाँ जाना पड़े हरिद्वार, तो उन सब की इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताऊँगा अपना एक्सपीरियंस कि वहाँ एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है। सो हम निकले थे हरिद्वार के लिए सुबह 8 बजे के आसपास, और वहाँ पहुँचे हैं पूरे 6 घंटे बाद, लाइक दोपहर के 2 या 3 बजे। अब नेक्स्ट क्लिप में आप देखोगे कि हम कहाँ गए। पहले तो आपको क्लिप दिखाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि लोकेशन कौन सी है, शायद डिस्क्रिप्शन या टाइटल में आपने देख ली होगी, ठीक है। मैं बताता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है प्रॉपर थोरोली। ओके बाय बाय, सी द क्लिप, उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस ये जो भी आपने क्लिप देखी, ये जगह थी खरखड़ी घाट। ये है शमशान घाट हरिद्वार का। तो यहाँ पर एक साथ मैंने काउंट किया था 25 से 30
बॉडीज़ एक साथ मतलब क्रिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ का सिस्टम ऐसा होता है, यहाँ पे जाओ आपको लकड़ियाँ सब कुछ वहाँ मिल जाएगा, पंडित भी वहीं मिल जाएंगे, हर चीज़ वहाँ मिल जाएगी। आपने सिर्फ बॉडी लेके जाना है और एक अमाउंट होता है इनका, वो इनको पे करना है। एंड ये लोग जैसे कोई गरीब है या कोई लावारिस आ रहे हैं या कुछ आ रहा है, उसकी भी हेल्प करते हैं। उसके लिए कुछ नहीं है, एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको जो चीज़ मतलब 3200 की 4 क्विंटल लकड़ियाँ मिलनी है, वो 800 रुपये में मतलब आपको दे देंगे। बाकी का चार्ज ये खुद बियर कर लेते हैं। और भी पता नहीं मतलब काफ़ी कुछ है यहाँ पे। सो देखते जाओ कैसे कैसे प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो अगली क्लिप में आप देखेंगे कि बॉडी आ चुकी थी, ठीक है, ताया जी की। वहाँ पे हो रही है क्रिमिनेशन की तैयारियाँ। एंड पापा मेरे वहाँ पे क्रिमिनेशन करेंगे ताया जी का। सो गाइस कीप वॉचिंग। थोड़ी लंबी होने वाली है आज की वीडियो, ठीक है, बट यू विल गेट एन आइडिया। अगर आपके कल को किसी ने भी जाना है तो आप सब किसी को गाइड कर सकते हैं कि वहाँ जाके क्या करें क्या ना करें। ओके गाइस, तो कीप वॉचिंग। चाचा थे आपके हैं ताया ताऊ पापा से बड़े हमारे हाथ से एक छाती पे रखो, एक उल्टे हाथ रखो, एक छाती पे रखो, फिर सीधे हाथ करो। दो नाथ रे करो, देवा संचार रे, हाथ जोड़ दो, नाथ रे करो, देवा संचार रे। अभय कुंडी काट के प्लेट मोक्ष दो। भाई जी घी लगा दो, घी। सो क्लिप देख लिया आपने, कैसे मतलब चिता लगाई, उन्हीं का आदमी था, ठीक है। ये भी कुछ चार्ज लेते, 100-200 रुपये नए भी लेने चिता लगाने के। सब बड़े परफेक्टली चिता लगाई। तो यहाँ भी हम काफ़ी मतलब क्रिमिनेशंस में जा चुके हैं, तो मैंने काफ़ी मतलब देखा तो काफ़ी बेटर चिता उन्होंने लगाई थी, क्योंकि वहाँ पे जो साइड में चल रही थी 1 मिनट में वो चल गई। हमारे यहाँ तो जलने में ही काफ़ी टाइम लगा देते हैं, क्योंकि इतना बढ़िया तरीके से किसी को आता नहीं। तो यहाँ 4 क्विंटल लकड़ियाँ ली हैं, 4 क्विंटल लकड़ियों में इन्होंने एक बॉडी की चिता लगा देनी है। और कैसे एक चीज़ नोटिस किया आपने, इसमें जो पंडित था वो कैमरे से भाग रहा था। नहीं है तो आप थोड़ा रिवाइंड करके देखना। जैसे मैं उसके पास गया, पहले तो उसने मेरी तरफ पीठ कर ली, ठीक है, पीठ कर ली। पीठ करने के बाद जब उसको फिर लगा कि वो कैमरे में आ रहा है, जब वो उसने पिन रखा है वहाँ पे मतलब उल्टे हाथ पे मतलब चेस्ट पे, तो फिर वो आके मेरे पीछे खड़ गया ताकि मैं कैमरे में, कौन नोस क्यों भाग रहा था बेचारा कैमरे से, ठीक है। तो उसको ऐसे लगा कि मैं फेमस हो जाऊंगा। तो फेमस तो ब्रो अभी मैं आपको करूंगा, बिकॉज ये वीडियो जाएगी ऑनलाइन। एंड इसमें अभी थोड़ा सा और बताऊंगा मैं कि और क्या क्या हुआ हमारे साथ वहाँ पे। कीप वॉचिंग। हाँ जी, हो गया। ले भाई हाँ बढ़ जाओ, वो लगाएंगे, वो अपने आप लगाएंगे। सो ये थे अंतिम दर्शन, ठीक है। अब इसके बाद चिता को लगा दी जाएगी अग्नि। एंड फिर
आगे आगे बढ़ता जाएगा। चलो, तो ये था खरखड़ी घाट। इस पे हो रहा है अंतिम संस्कार ताया जी का। सामने गंगा मैया जा रहे हैं, ठीक है। भीमगौड़ा के पास है ये, ठीक है। भीमगौड़ा एक वहाँ पे जगह है, ठीक है। बिलासपुर वालों को शायद ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे बिलासपुर के एक प्रसिद्ध फेमस बाबा जी काले बाबा होते थे, तो उनका आश्रम है। तो मैक्सिमम बिलासपुर वालों को वहाँ पे पता होगा कि भीमगौड़ा कहाँ पे, ठीक है। तो उसके साथ ही खरखड़ी घाट है, शमशान घाट, और वहाँ हो रहा है ये सारा क्रिमिनेशन। कीप वॉचिंग। चलते रहो। टाइम को देखो, सुबह करते हैं टाइम को देखो, 3 वाले 3 काम करना भी टाइम को देखो। बोल दफा उनको भैया का भी जानो काम करते हो, खाली वाले के पास वाले के माल कैसे रहती होंगी यार वो दिल्ली में रात को? हमारे घर में माँ बैठी है, बच्चे हैं हमारे घर में, माने क्या बात अलीपुर वाले बना करते थे। कोई बात नहीं बेटा, ऊपर वाला तो सब कुछ बताओ सो चिता को अग्नि दे दी पापा ने। एंड अभी जो आपने देखा फ्रेम में, वो सारे थे ताया जी के दोस्त। और बीच में जो एक छोटी सी लड़की एंड उनके साथ जो खड़े थे वो थे मेरे ताई जी, ठीक है। ताया जी ने, वही बताया मैंने आपको, 2012 में शादी की थी एंड 2014 में ये लड़की हुई। इसका नाम है पीहू। तो शी इज़ माई सिस्टर, मतलब ताया जी की बेटी होगी, ओके। सो अभी चल रही है बात, उसको काफ़ी दुख पहुंचा था, तो सो आई थिंक शायद उसको समझा रहे हैं। मतलब मेरे को याद नहीं उस टाइम क्या कन्वर्सेशन चल रही थी, पर मैं खुद वीडियो देख के बता रहा हूँ आपको, है ना। तो ये दुख का टाइम है, सारे एक दूसरे को समझा रहे हैं, दोस्त बता रहे हैं कि हाँ वो कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे ना। बाकी गाइस देखो यार, गंगा ना बहुत गंदी कर रखी है हरिद्वार के लोगों ने। तो कहीं अगर इन फ्यूचर ये वीडियो मेरी हरिद्वार पहुंचती है, तो गाइस प्लीज़ अपना कूड़ा करकट गंगा में मत फेंको। पूरे इंडिया की आस्था जुड़ी है गंगा माता से। सो गंगा इज़ नॉट अ रिवर, शी इज़ हिंदू, मतलब हिंदुओं की आस्था है वो, ठीक है। सो प्लीज़, हम बाहर से जा रहे हैं ना, हम तो वहाँ पे चप्पल लेके पानी में उतरते भी नहीं हैं। सही बात बता रहा हूँ, अभी हम भी गए थे, चप्पल पहन के हम पानी में नहीं उतरे ना। किसी और को देखा मैंने जो बंदा बाहर से है वो चप्पल लेके पानी, लेकिन जो लोकल लोग हैं दे आर नॉट ट्रीटिंग हर वेल। सो गाइस, अगर हरिद्वार ये वीडियो पहुँच रही है कहीं गलती से इन फ्यूचर, आज से 2 दिन बाद, 2 साल बाद, 20 साल बाद, जब भी, तो प्लीज़ इस चीज़ को देखें यार, प्लीज़ सफाई रखो, बिकॉज हम बहुत मानते हैं गंगा को, ओके। कंटिन्यू वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। इसी के साथ होता है दिन ख़त्म, मतलब जिस दिन चिता को अग्नि दी। तो अभी सेकंड पार्ट में आप देखेंगे कि अगले दिन कैसे कैसे सब कुछ हुआ। तो फ़िलहाल तो हम चले गए थे इसके बाद अपने अपने घर, मतलब दोस्त सारे ताया जी के अपने अपने घर चले गए, और हम भी वहाँ पे होटल लिया था, तो हम भी होटल में स्टे करने चले गए, ताई जी अपने घर चले गए।
वाटर। सो सुबह उठने के बाद का क्या नज़ारा था, क्या दिन की सारी वो रही, that will be in part 2. So please watch part 2, keep subscribing, keep following me and watch my videos as much as you can because I need watch hours and subscribers booked right now. ठीक है, तो आगे आगे भी शेयर करते रहें। बाकी अगर किसी ने हरिद्वार जाना है, मतलब ये चीज़ तो ऐसी है कि मतलब लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं स्पेशली कि हमारी बॉडी को वहाँ पे पहुँचाएं, उस शमशान घाट पे पहुँचाएं, क्योंकि वहाँ की महत्वता बहुत है। वहाँ माना जाता है कि अगर वहाँ पे क्रियाक्रम किए जाएं, वहाँ पे क्रिमिनेशन की जाए तो लोग बोलते हैं कि सीधे मुक्ति मिलती है। बाकी भगवान जाने क्या होता है क्या नहीं, बट आस्था है तो आई थिंक है। बाकी भगवान भी आस्था के आगे झुक जाते हैं। ठीक है, तो गाइस अपनी आस्था बनाए रखें, सनातन धर्म में विश्वास रखें। बी अ हिंदू if you are a true Hindu. Okay, like you, be strong to hold the powers of the sun.